नमस्कार बच्चों। आज फिर से एक नया एक्साइटिंग क्वेश्चन लेके आया हूं मैं जो एससी वर्मा का पार्ट 1 है, जो 11th क्लास की बुक है, उसमें आप चैप्टर नंबर 4 द फोर्सेस पढ़ेंगे। उसका शॉर्ट आंसर है। बेसिकली ये शॉर्ट आंसर आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है, लेकिन ये आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको फ्यूचर में बड़े-बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके लिए छोटे-छोटे जो क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट आंसर्स जो एससी वर्मा ने एग्जैक्टली पूछे हुए हैं, उसको समझना और उसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैं इन क्वेश्चंस को एक-एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और आप जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में आपको जरा सी भी डिफिकल्टी ना आए। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पे आया हूँ, उसमें बच्चों ये पूछ रहा है, अ पर्सन इज सिटिंग ऑन चेयर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए रूम, राइट एज मेनी एक्शन रिएक्शन पेयर्स ऑफ फोर्स एज यू कैन। सो बच्चों, आपने फिर से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ, मैंने फिर से बता देता हूँ, मैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ आपने पढ़ा होगा और मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक बहुत ही अच्छी एनिमेटेड वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको अच्छे से देख लेना, है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या बोलता है, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाएगा, वो भी उल्टे डायरेक्शन में। इसके लिए मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि कैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। आप मेरी पिछली वीडियो को देख लेंगे तो आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं बच्चों कि इसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है पर्सन, सेकंड ऑब्जेक्ट है बच्चों चेयर, थर्ड ऑब्जेक्ट है फ्लोर। ठीक है बच्चों। सो इसमें अब देखिए बच्चों, इसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं। 3 ऑब्जेक्ट में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। तो पर्सन इसमें 3C2 कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है बच्चों, जिसका मतलब है पहला 1x2, एक 1x3 और 2x3। ठीक है, ये 3 पेयर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स बनेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट पे कैसे फोर्स लगा रहा है। सो पहला फोर्स हम लगाते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर में। लेट्स से पर्सन एंड चेयर। ठीक है बच्चों, सो ये पर्सन है। सो बेसिकली इस पर्सन ये पर्सन है और ये है चेयर। तो मैं इसका एक फिर से फ्री वर्ड डायग्राम अच्छा सा बना लेता हूँ, सो दैट आप समझ जाए। समझिए, ये चेयर है जो मैंने ऐसे करके बना दिया है और ये पर्सन है। तो अब बेसिकली पर्सन पे एक फोर्स लगेगा mg, ठीक है बच्चों, पर्सन पे फोर्स लगेगा mg। लेकिन जो पर्सन है वो बेसिकली जो पर्सन का जो भी उसका बम है ना, वो चेयर पे टिका हुआ है। लेकिन अगर चेयर ना होता तो क्या होता, उसका बम नीचे गिर जाता। बेसिकली जो अर्थ है, जो फ्लोर है, वो पर्सन पे एक फोर्स लगा रहा है एनजी। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसको गिरने से कौन बचा रहा है, चेयर। तो चेयर को एक फोर्स पर्सन पे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चेयर को पर्सन पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर ये फोर्स पर्सन पे लगेगा बच्चों, ठीक है, तो अगर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि चेयर में पर्सन पे अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन लगाया है, तो पर्सन भी चेयर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन दोनों डायरेक्शन लगाएगा। तो अगर हम इसको फिर से बोल देते हैं, तो अगर हम इस एनजी को हटा दें, क्योंकि एमजी अर्थ और फ्लोर, बेसिकली फ्लोर और पर्सन बीच में लग रहा है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे।
लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा है mg की वजह से ही लगा है। इसलिए अगर चेयर बेसिकली चेयर जो है पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो पर्सन भी क्या कहेगा, चेयर पे, इसको मैं पतला कर लेता हूँ बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाऊंगा मैं। सो बेसिकली पहला कॉम्बिनेशन तो बच्चों ये हो गया, ठीक है, पर्सन और चेयर। अब पर्सन एंड फ्लोर। अब इसमें एक चीज देखिए बच्चों, पर्सन का जो बम है वो तो चेयर पे रखा हुआ है ना, लेकिन जो पर्सन की टांगे हैं वो बेसिकली फ्लोर पे रखी हुई हैं। तो इस बार टांगों में भी कुछ ना कुछ तो वेट होगा, है ना। उसने हाथ उसने आसमान में नहीं कर रखा। आप यहां से देखोगे पिक्चर में जो उसकी टांगे हैं, ठीक है, वो बेसिकली फ्लोर पे रखी हुई हैं। तो पर्सन और फ्लोर के बीच में भी सेम लगेगा। इस बार हम बनाते हैं पर्सन और इस पर बनाते हैं फ्लोर, लेकिन यहाँ पे पर्सन की टांगे बनानी है मुझे, केवल पर्सन नहीं, पर्सन की टांगे, ठीक है बच्चों। सो बेसिकली जो पर्सन की टांगे हैं वो बेसिकली क्या करेगा बच्चों, सेम जैसे मैंने पर्सन और चेयर के बीच में लगाया, इस बार पर्सन और फ्लोर के बीच में लगाएंगे। और फ्लोर क्या है, इसकी अर्थ ही है, ठीक है। तो जो पर्सन की टांगे हैं फ्लोर की वजह से mg लगाएगा, ठीक है। बेसिकली mg की वजह से वो फ्लोर तरफ जाने की कोशिश करेगा, बट जो फ्लोर है वो पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस बार। बेसिकली जो पर्सन की टांगे हैं उस पर अगर हम देखा जाए कि एक फोर्स लग रहा है जो उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है टांगों के, वो mg लग रहा है डाउनवर्ड। और इस बार चूंकि इस बार ऑलरेडी ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो अर्थ और जो फ्लोर है, बेसिकली अर्थ या फ्लोर एक ही चीज होती है, वो बेसिकली इस बार टांगों पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगी वो ऊपर की तरफ लगाएगा। और बच्चे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ और नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो कि मैं अभी आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा दिया हुआ एक टर्म है, मतलब नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स, जो किसी पर्टिकुलर फोर्स के रिएक्शन में लगता है और सरफेस कांटेक्ट के नॉर्मली लगता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बट ये कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, सो दैट आपको समझ में आ जाए चीज। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ नहीं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। थोड़ी सी स्पेलिंग तो भी है, और आप देख लेना। तो बेसिकली ये एक कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना बच्चों। तो ये सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट हमारा सॉल्व हो गया कि जहां पे ये ओवरऑल इस तरह से पैर और फ्लोर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। पैरों पे फोर्स लगा रहा है ऑर्गेनाइजेशन फोर्स बाय अर्थ, और अर्थ पे और उसके बाद सेम, ये तो पैरों पे हो गया, और अर्थ पे हम यहाँ पे एक सेम फोर्स लगेगा, नॉर्मलाइजेशन फोर्स, जो पैर के द्वारा लगेगा, ठीक है बच्चों। सो ये तो बेसिकली ये पर्सन एंड फ्लोर के बारे में हो गया, और तीसरा है फ्लोर एंड चेयर के बारे में। तो समझिए ये फ्लोर है, यहाँ पे चेयर रखी हुई है, ठीक है बच्चों। सो इस बार चेयर पे फोर्स mg लगेगा, फिर से वही वाली कहानी। और फिर चूंकि फ्लोर अर्थ
फ्लोर बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है, तो फ्लोर चेयर पे एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली ये आपका फ्लोर ऑफ चेयर का हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर। सो चेयर पे दो तरह के फोर्स लगेंगे, mg जो अर्थ के द्वारा लगेंगे, अर्थ के द्वारा या फ्लोर के द्वारा चेयर पे, और फिर चेयर पे बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जो कि अर्थ उल्टी डायरेक्शन में लगाएगा। और वैसे ही यहाँ पे फ्लोर पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है बच्चों, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चेयर पे भी लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्लोर पे भी लग रहा है। सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पैरों पे भी लग रहा है, तो फिर वही सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्लोर पे लग रहा है। और जब चेयर और पर्सन को करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर्सन पे लग रहा है और वही सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चेयर पे लग रहा है। सो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही है जो दोनों बॉडी पे एक्ट कर रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके वजह से लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg की वजह से लग रहा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर होगा, जो कि मैं आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चन आने वाला है। धन्यवाद।